हाय, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक टॉपिक आपका डिस्कस कर चुके थे और एक टॉपिक के अंदर हमने केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि मैंने किस टॉपिक को आपको डिस्कस कर लिया था। एक मैंने एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के बारे में बताया था आपको, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और एम्पियर मैक्सवेल लॉ ने क्या कहा था, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा आपका म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल आई प्लस आई डी, यानी कि कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ पे मैक्सवेल ने आपको कहा था कि एक टर्म नई निकल के आई जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था, आज हम इसी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट की पूरी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूरा आपका कॉन्सेप्ट मेंटेन करके जो आपने अभी तक नहीं सीखा होगा उससे कुछ अच्छे तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था, तो हेडिंग लगाओ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, देखिए थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं एम्पियर्स लॉ और एम्पियर मैक्सवेल रूल। एम्पियर्स लॉ ने क्या कहा था, एम्पियर्स लॉ ने आपको कहा था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, यानी कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। लेकिन मैक्सवेल ने कहा ये लॉ आपका गलत है, कुछ एक चीजों के ऊपर तो अप्लीकेबल है, बट यदि मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लूं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये लॉ एप्लीकेबल करूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हों और यदि आपका सर्किट मेंटेन होता है, यदि आपका सर्किट मेंटेन होता है तब ये लॉ आपका गलत हो जाता है। और इसी को ठीक करने के लिए फिर आए आपके मैक्सवेल और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक नदर टर्म की जरूरत पड़ेगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई प्लस आई डी। यानी कि प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये आईडी एक टर्म उसने नहीं निकाल के दे दी जो आईडी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट था। इसकी पूरी थ्योरी को देखेंगे और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की, देखो जरा। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली में एक इमेजिनरी करंट है। देखिए, मैंने डेफिनेशन बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझिए इस चीज को। इट इज ए इमेजिनरी करंट विच इज अराइज, जो कि पैदा हुआ है किसके बीच में, विच इज अराइज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। यदि वो सेपरेटेड हो कुछ स्मॉल डिस्टेंस से तो एक इमेजिनरी करंट उनके बीच में जनरेट होगा अपने आप ही, जो उस सर्किट को कर देगा कंप्लीट। उसी करंट का नाम देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चीज को समझिए। देखिए, मैंने क्या बताया है, एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मैं। हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए, एक आपका ये और एक आपका ये। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, दोनों के दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं और वो डिस्टेंस थी आपकी डी। ये मैंने बैटरी लगा दी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज बैटरी। यू हैव टू नो अबाउट दिस वन दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपको करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का तो पता ही होगा सेकंड यूनिट में। तो देखिए, करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और किसकी साइड होता है, नेगेटिव टर्मिनल की साइड होता है। तो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक बात आपकी, यानी करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से आया नेगेटिव टर्मिनल की साइड। ठीक है,
यहां पे आपको पता है यदि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दोनों के दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई होता है, और वो कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां होगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज को, यानी ई की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक चीज को समझिए, मैक्सवेल ने ये पाया कि यहां पे ये कुछ न कुछ डिस्टेंस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेट थे, डी डिस्टेंस से सेपरेट थे। ठीक है, यदि ये डी डिस्टेंस से सेपरेट थे तो क्या हुआ? ये पाया गया, मैक्सवेल ने देखा कि ये सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा था, यानी कि इस पूरे सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था। ये डिस्टेंस है तो बहुत स्मॉल, वी कैन नेग्लेक्ट इट, बट ड्यू टू विच करंट दिस सर्किट बिकम ए क्लोज सर्किट। किस करंट के कारण ये सर्किट क्लोज सर्किट बना? कहने का मतलब क्या हुआ? किस करंट के कारण ये सर्किट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो वो करंट क्या था जिस करंट ने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब ये मैक्सवेल तो ये बात बता नहीं पाया, मैक्सवेल ने कहा भाई मेरे को तो एम्पियर ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कौन सा करंट है। तो फिर मैक्सवेल ने कहा कि ये कुछ करंट नहीं है, ये आपका जो यहाँ पे करंट जनरेट होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, और यही डिस्प्लेसमेंट करंट इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। बात समझ आई? यानी कि कुछ न कुछ डिस्टेंस से यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सेपरेट हैं, और वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यदि आपके सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, तो एक इमेजिनरी करंट उन दोनों के बीच में जनरेट होगा। और यहाँ पे देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक करंट जनरेट हुआ इन दोनों के बीच में, इस तरह से एक करंट का जनरेशन हुआ, और यही करंट आपका कहलाया कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, इट इज ए इमेजिनरी करंट। कौन सा करंट है ये? इमेजिनरी करंट है, जो कि अराइज हुआ है, विच अराइज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अराइज हुआ है, और इसी करंट को बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था। एक्चुअल में ये एक फॉर्म थी कन्वेंशनल करंट की। आप लोग ये जो आई करंट है, यहाँ पे ये आई करंट आपका कन्वेंशनल करंट है। कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट। बट यहाँ पे ये जो है एक नया करंट आके निकला यहाँ से, दैट इज आईडी एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। प्यारे दोस्तों, अभी मैं इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन भी बताऊंगा, तो दूसरी डेफिनेशन आप इसकी मैथमेटिकली फॉर्म में बोल सकते हैं। जब इसका मैं फार्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगा तो मैथ की फॉर्म में आप डिस्प्लेसमेंट करंट को भी बता सकते हैं, जो कि क्या होगा? दैट इज आईडी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए डेफिनेशन ध्यान से सुनो, मैथमेटिकल डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि आईडी का फार्मूला निकल के आएगा एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ डी फाई ई अपॉन डी टी, जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी थ्योरी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो आइए इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फार्मूला इंट्रोड्यूस या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग निकल के आया था, और फिर इसी थ्योरी से हम लोग एम्पियर मैक्सवेल रूल का फार्मूला भी बताएंगे। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का आप लोगों के लिए थ्योरी पोर्शंस।
ठीक है, थ्योरी देखते हैं अब डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो हमने क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमने मान ही रखे हैं टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड दैट इज प्लस क्यू एंड वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हम कैसे लिखेंगे थ्योरी को, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने माना टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो लेट अस कंसीडर, हमने माना टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a distance, separated by a distance d, किस डिस्टेंस से सेपरेट हैं, एक d डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक होगा, यहां तक तो d डिस्टेंस से सेपरेट हो गए। v इज पोटेंशियल अप्लाइड, क्या है यहाँ पे v हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, कितनी पोटेंशियल की बैटरी अप्लाई की है वो है v इज पोटेंशियल अप्लाइड। E यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और I यहां पे क्या है, कन्वेंशनल करंट है, I इज कन्वेंशनल करंट। तो थ्योरी की बात करते हैं, कैसे हम लोग इसको फार्मूले को डिराइव करेंगे। देखिए, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, थ्योरी की बात करते हैं। भाई सेकेंड यूनिट में जाना एक बार, और सेकेंड यूनिट का थोड़ा सा आप लोग देखना एक फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन E एंड V, E और V के बीच में क्या रिलेशन है। तो सेकंड यूनिट जो आपकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर जाना और जरूर एक फार्मूले को देखना, रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो वहां से आप लोगों को एक फार्मूला मिलेगा, E इज इक्वल टू V अपॉन D, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए E, ये है आपके पास में E फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, V पोटेंशियल, D इज द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। So E is nothing but V upon D, that is comes from your second unit, और second unit कहाँ पे है, that is name of the second unit is current electricity। वहां पे आप लोग इसको फार्मूले को देख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बात होगी आपकी, V और E में हमें रिलेशन तो पता चल गया भाई, यानी V और E के अंदर ये रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, फार्मूले को डिराइव करेंगे, ID बराबर एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ d फाई E बाई dt। दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया आपका E। अब बात करते हैं कैपेसिटर की, क्योंकि हमने कैपेसिटर लगाए हुए हैं, और कैपेसिटर लगाए हुए हैं तो कैपेसिटर की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ध्यान से देखो भाई, C is equal to Q by V, where C is capacitance, Q is charge, V is potential. By definition of capacitance, यहाँ by definition of capacitance, C is equal to Q by V, definition of capacitance. So C is equal to Q by V. Okay. Now एक चीज और ध्यान से देखना, नाउ एक डेफिनेशन यूनिट नंबर सेकंड से, दूसरी डेफिनेशन यूनिट नंबर फर्स्ट से, तीसरी डेफिनेशन, बट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। ये आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर पढ़ते हैं, फॉर थिन शीट के लिए, फॉर थिन शीट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, फॉर फ्रॉम कहां से,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फर्स्ट यूनिट, और ये भी फार्मूला किसका है, ये भी आपका फर्स्ट यूनिट का फार्मूला है। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, दैट इज द कैपेसिटेंस, एंड C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। ये फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई, फार्मूले की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप लोगों के दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो यहाँ पे हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेने पड़ेंगे और उनका फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैपेसिटेंस का फार्मूला ये रहा। इतनी बात तो समझ आई होगी। तो यहां से हम लोग Q की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यूजिंग इक्वेशन third in equation second and we have to find out C, Q is equal to C into में V, ठीक है। और C की वैल्यू आपकी ये रही, तो Q की वैल्यू आप लोगों की निकल के आएगी। C की वैल्यू देखो एप्सिलॉन A बाई D इंटू में V। देखिए फिर से समझिए इस चीज को अच्छे से समझेंगे। C इज इक्वल टू Q बाई V, तो यहां से हम Q की वैल्यू निकालेंगे C इंटू V, ठीक है, C इंटू वी। तो यहां से Q की वैल्यू निकल के आई C इंटू वी, बट C की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप जानते हैं एप्सिलॉन A बाई D, तो यहां पे पुट कर दी मैंने V की वैल्यू, सॉरी C की वैल्यू एप्सिलॉन A बाई D इंटू V। अब जाइए V के ऊपर, V आप लोग यहां से निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से V की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर पुट करो, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से Q की वैल्यू निकल के आएगी एप्सिलॉन A बाई D इंटू में, देखिए V की वैल्यू वहां से E इंटू D। अब लोग D से D कट कर सकते हैं, तो यहां से चार्ज की वैल्यू निकल के आई एप्सिलॉन A इंटू D, सॉरी एप्सिलॉन A E। बोलिए यहां तक Q की वैल्यू समझ आई कि नहीं आई भाई? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए कि Q की वैल्यू एप्सिलॉन A इंटू E। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सेकेंड यूनिट से E इज इक्वल टू V अपॉन D, ठीक है। C इज इक्वल टू Q बाई V बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग जानते हैं फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। तो यहां से हम लोग Q की वैल्यू यहां से निकालते हैं C इंटू V, और C की वैल्यू आपके पास ये रही एप्सिलॉन A बाई D इंटू V। तो Q की वैल्यू यहां से एप्सिलॉन A बाई D इंटू V की जगह हमने देखी यहां से पुट कर दिया E इंटू D आपका कैंसिल हो चुका। Q की वैल्यू निकल के आई एप्सिलॉन A इंटू E। ये तो आपका चार्ज निकल के आया है, और हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है करंट, और करंट भी कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चलिए रिलेशन आपने एक और पढ़ा होगा कि करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज, ठीक है। करंट और चार्ज में रिलेशन होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। देखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा आपने 10th क्लास में ये टॉपिक आ जाता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, एप्सिलॉन A इंटू E। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए I इज इक्वल टू एप्सिलॉन D बाई डी टी एप्सिलॉन A E। ध्यान से देखो भाई, I एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, सो दिस बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन A DE बाई dt। ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट निकल के आया है, ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। देखिए बहुत सारे फार्मूले यूज हुए, ध्यान से देखना एक बार। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, फार्मूला 10th क्लास से पढ़ते आए, करंट पर यूनिट टाइम।
आई डी क्यू, क्यू की वैल्यू ये रही एप्सिलॉन ए इंटू ई, तो एप्सिलॉन ए इंटू ई, डिफरेंशिएशन आप जानते हैं एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है एप्सिलॉन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, आउट ऑफ डिफरेंशिएशन डी ई बाई डी टी। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आप लोग इसी डिस्प्लेसमेंट करंट को निकाल सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फल्क की फॉर्म में। और यदि आप लोग इलेक्ट्रिक फल्क की फॉर्म में निकालना चाहो तो एक फार्मूला छोटा सा और पढ़ते हैं, जो कि आपका रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फल्क के बीच में। और वो क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फल्क इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया से पास होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फल्क। दिस इज इलेक्ट्रिक फल्क, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एरिया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फल्क। तो यहां से आप लोग इस E की वैल्यू निकाल दीजिए। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू होगी फाई E अपॉन ए, और ये वाली इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए। तो ID की वैल्यू क्या होगी, ID it means displacement current and displacement current is epsilon A D, E की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फाई E अपॉन A, D फाई E अपॉन ये रहा आपका dt, और A कांस्टेंट है, एक बाहर चला जाएगा, एरिया से एरिया आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ID की वैल्यू निकल के आई एप्सिलॉन D फाई E अपॉन dt, एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी। तो यही आपका होता है डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फल्क, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फल्क। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ID मिली डी एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी। अब देखिए मैक्सवेल रूल क्या कहता है, मैक्सवेल रूल कहता है, एम्पियर मैक्सवेल रूल, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I प्लस ID, यही कहता है। हमने ID की वैल्यू निकाल दी एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी। तो यहाँ पे हम लोग ID की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और मैक्सवेल रूल आप निकाल सकते हैं, B डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I प्लस एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। सो दिस इज होल द थ्योरी ऑफ एम्पियर मैक्सवेल रूल, एम्पियर्स रूल एंड डिस्प्लेसमेंट करंट in your 5th unit electromagnetic wave. So dear students, I hope you are enjoying my YouTube channel, all the videos, and you have to share, subscribe and press the bell icon for the more notifications, that is all the video I am delivering in front of you. So you have to do this one, you have to subscribe my YouTube channel Physics Academy, and you have to analyze which type of video I am providing you. So this is our topic, that is displacement current. I hope this is beneficial for you, and this is give more and more knowledge about the displacement current. So if you like my video, you have to subscribe this channel, you have to share this channel, and you have to like my video. So thank you and have a nice day. Thank you.